निरंजन पोद्दार जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। निरंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। निरंजन जी, आप ही के पास मैं आऊंगा, आपसे मैं समझना चाहूंगा किस तरह से देखते हैं आप, जिस तरह से अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया है और इस आदेश के बाद अगर आगे की सुनवाइयों की बात करें, क्या लग रहा है आपको, वक्फ कानून का भविष्य क्या कह रहा है? देखिए सोहन सिंह जी, निश्चित रूप से आज मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, देखिए, जितना मैंने संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं को समझा है, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें क्या व्यवस्था दी है। उन्होंने देश के अंदर किसी भी एक संस्था को कोई इतनी जिसको कहते हैं अद्वितीय शक्तियां नहीं दी। उन्होंने जिस तरीके से कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इनके सबकी अपनी अपनी सीमाएं और अपने अपने अधिकार उन्होंने दिए। आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसके ऊपर आपको अभी और थोड़ा सा केंद्र सरकार से जो जवाब मांगा है, उस जवाब के अंदर उसका क्या आता है और उसके बाद में फाइनल वर्डिक्ट जो सुप्रीम कोर्ट का आएगा, हम उसके बारे में विशेष रूप से चर्चा कर पाएंगे। वास्तविकता ये है कि मेरा ये मानना है कि जितना हमारे संविधान के अंदर जो व्यवस्था है, उसके अंदर जो विधायिका का काम है वो कानून को बनाना या कानून को हटाना विधायिका का काम है। और उसके अंदर जब दोनों सदनों से पूर्ण बहुमत से संवैधानिक रूप से किसी कानून को बनाया जाता है और उसके बाद उसका राष्ट्रपति से अनुमोदन होता है। ठीक है रंजन जी, आपसे समझना चाहूंगा, पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है उसको लेकर के बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है, टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, और पिस कौन रहा है? पिस वहां के जो लोग हैं वो पिस रहे हैं। राजनीति कहां लेकर जा रही है सर हमें? क्या ये आप राजनीति से प्रेरित से मान रहे हैं? क्या सचमुच वहां पर जो वक्फ कानून है उसके विरोध में ही हिंसा हुई थी, या फिर आपको भी इसके पीछे कुछ प्री प्लानिंग जो है नजर आ रही है? निश्चित रूप से देखिए सोहन सिंह जी, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल का रक्त रंजित राजनीति का इतिहास रहा है। जिस तरीके से वहां पे आपको पता होगा कम्युनिस्ट शासन हुआ करता था और अब ममता बनर्जी कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती थी। और आपने देखा होगा कि उस समय जब माँ माटी मानुस की बात करती थी और जब कम्युनिस्ट सरकारों के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मार मार करके पेड़ों पे लटका दिया जाता था, ममता बनर्जी छाती कूट कूट करके उस समय रोती थी, दहाड़े मार मार करके। और उसके बाद में जब उन्होंने टीएमसी बनाई और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ भी कदाचित जिस तरीके से कम्युनिस्ट सरकारों ने ऐसा ही किया, उस समय ममता बनर्जी बहुत शांति और सद्भाव की बात करती थी। लेकिन जब आज ममता बनर्जी के शासनकाल के अंदर वो ही कॉपी पेस्ट शासन चल रहा है, या यूं कहें कि जो उसी चीज की पुनरावृत्ति हो रही है, रक्त रंजित राजनीति की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ममता बनर्जी के कान पे जू नहीं रेंग रही। वो माँ माटी मानुस कहाँ चला गया, आज समझ से परे है। क्योंकि आपको एक चीज और मैं बताऊं, और दूसरी बात जो आपने कहा, राजनीति, निश्चित रूप से सोहन सिंह जी, राजनीति जितनी नीचे गिर रही है भारत की, उसकी कोई सीमा नहीं है। और इसके अंदर अगर आप ये कहें कि कोई पार्टी अछूती है, भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे और पश्चिम बंगाल की, तो मुझे एक बात बताइए, 2021 के विधानसभा चुनावों की बात देख लीजिए, 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद में देख लीजिए, जिस तरीके से वहां चुनाव बाद हिंसा होती है। भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र में सत्ता में है और इनके नेता केवल डोजियर देने का काम करते हैं। इनके नेता केवल टीवी पे आकर के भाषण देने का, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये जो क्या इनके पास कोई विकल्प नहीं है उस हिंसा का रोकने का? आप एक बात बताइए, केवल भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वास्तविकता जानते हैं क्या? वास्तविकता ये है सोहन सिंह जी कि कहीं ना कहीं इन्हीं हत्याओं से, इसी रक्तपात से सभी राजनीतिक पार्टियों का राजनीतिक ईंधन यहां से निकलता है। और जब राजनीतिक ईंधन जब मिलता है तो इनकी राजनीतिक इंजन स्टार्ट होता है। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। और जिस तरीके से अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, और कांग्रेस की बात सुन लीजिए कि जब गाजा और फिलिस्तीन के ऊपर जब अटैक होता है, वहां पे जब आक्रमण होता है, तो यहाँ पे प्रियंका गांधी जी फिलिस्तीन का बैग लेकर के संसद के अंदर प्रदर्शन करने जाती है। और आप देखेंगे तो इस देश के बहुत बड़े अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, अवार्ड वापसी गैंग भी जिसको कहा जाता है, वो लोग भी घाघरा उठा करके उस समय नाचते हैं और मानवता की दुहाई देते हैं। लेकिन आज पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लोगों का मानवर्तन हो रहा है, जिस तरीके से लोगों के जान माल खतरे में, जिस तरीके से लोगों की हत्याएं की जा रही है, लेकिन सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां, कहा राहुल गांधी जी का कोई ट्वीट पिछले 10 दिन के अंदर, सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां एक चीज के पीछे पड़े हुए हैं, मोदी जी मणिपुर नहीं गए, मोदी जी मणिपुर नहीं गए। एक बार भी किसी कांग्रेस पार्टी ने, किसी समाजवादी पार्टी ने, किसी ने यह बात कही कि मोदी जी मुर्शिदाबाद क्यों नहीं गए? लेकिन जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि वहां पे जो सदा से सहिष्णु समाज माना गया, उस सहिष्णु समाज के व्यक्तियों के, मैं आपको एक प्रश्न देता हूं यहाँ पे,
आप विचार कीजिए, अगर वहां पे मुस्लिम समाज के 5 लोगों की इसी तरह की हत्याएं हो जाती, क्या आज पूरा देश सर पे नहीं उठा लिया जाता? ये जो सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट भी 100 मोटो संज्ञान ले लेता, रात को 2:30 बजे अदालत बैठ जाती। लेकिन आज क्या हो रहा है, सबकी जबान सिली हुई है। और निश्चित रूप से सोहन सिंह जी, आपको मैं बताऊं, राजनीति के बारे में जितना कहा जाए उतना आप आज लोगों की राजनीति के प्रति अनिच्छा क्यों हो रही है? क्योंकि वास्तविकता ये है कि जनता की बात करने वाले, शांति की बात करने वाले, सद्भाव की बात करने वाले सब अपने अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीति करते हैं। हमारा जोड़ बाकी गुणा भाग कैसे बैठता है? अगर हमारा जोड़ भाग, कांग्रेस का जोड़ बाकी गुणा भाग अगर बिल्कुल सियासी गुणा भाग में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो पिसते हुए नजर आ रहे हैं, और जो हिंसा की घटनाएं हो रही हैं उनको किसी भी सूरत में बर्दाश्त यहां पर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। निरंजन जी जवाब दीजिएगा, फिर मैं समाप्त करूंगा डिबेट को। ठीक है, ये बताइए, गाजा और फिलिस्तीन के ऊपर ट्वीट करने वाले, घाघरा उठा उठा करके नाचने वाले, मुर्शिदाबाद घटना के ऊपर मुझे राहुल गांधी का एक ट्वीट दिखाइए, प्रियंका गांधी का एक ट्वीट दिखाइए, अखिलेश यादव का एक ट्वीट दिखाइए। क्यों वहां पे लोगों के प्राण नहीं है? क्या राजनीति की एक तो बेशर्मी की हद से नीचे चली गई, और उसके बाद में मणिपुर की घटना बड़ी घटना और मुर्शिदाबाद की घटना छोटी घटना। आप क्या कहते हैं, वहां पे अगर एक बाप बेटे को केवल इसलिए मार दिया घर से खींच करके क्योंकि वो एक मूर्तिकार है, वो एक सहिष्णु समाज से है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े और आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लिया।